नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉनपॉल। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। पुआल नदी पिकअप वैन में लगी आग, चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए जलते वाहन को बस्ती से निकाला बाहर, बड़ा हादसा टला। मांगो ओल्ड पुरुलिया रोड का 3 करोड़ 66 लाख की राशि से होगा जीर्णोद्धार। संथाली को राजभाषा का दर्जा देने की मांग को लेकर 30 अप्रैल को रांची में होगा महाजुटान। पार्टी में नई जान फूंकने और संगठन को मजबूत बनाने के लिए 18 अप्रैल को शहर पहुंचेंगे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी। शहर के दर्जनों ठिकानों पर आबकारी विभाग की दबिश, 5 अवैध शराब भट्टियों को किया गया ध्वस्त, 16,000 किलो जावा महुआ जब्त। और दलमा वन्य आश्रेणी में दूसरे राज्यों से आने लगे हैं गजराजों के झुंड, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। कपाली के डोबो ग्राम में बिजली की तार के संपर्क में आने के बाद एक पुआल नदी पिकअप वैन में अचानक आग लग गई। वाहन चालक ने साहस और सूझबूझ दिखाते हुए धू धू कर चल रहे वाहन को बस्ती से दूर हटाकर बड़े हादसे को टाल दिया। कपाली ओपी क्षेत्र अंतर्गत डोबो ग्राम में बिजली के तार में हुए शॉर्ट सर्किट से पुआल से लदे एक पिकअप वैन में भीषण आग लग गई, जिससे पिकअप वैन पुआल सहित पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। वैसे चालक के साहस और सूझबूझ के चलते बड़ा हादसा टल गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमडी से पिकअप वैन में पुआल लादकर डोबो ग्राम के बुल्लू मंडल के घर लाया गया था। इस बीच नंगी बिजली की तार में शॉर्ट सर्किट के चलते पिकअप वैन में आग लग गई। देखते ही देखते कुछ ही क्षण में पूरा पिकअप वैन पुआल सहित धू धू कर जलने लगा। पिकअप वैन के चालक ने साहस और समझदारी का परिचय देते हुए आग लगे पिकअप वैन को चलाते हुए बस्ती से दूर खाली स्थान पर ले जाकर खड़ा किया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। बाद में स्थानीय लोगों द्वारा कपाली पुलिस और अग्निशमन विभाग को सूचित किया गया। तार में एक्सपायर हो गया, एक्सपायर होने के बाद आगे गिर गया, उसमें आग लग गया। बचाने की बहुत कोशिश की, बस्ती से निकाल के गाड़ी को पलटी करने के कोशिश की है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी विजया जाधव के निर्देश पर आबकारी विभाग द्वारा शहर के विभिन्न ठिकानों पर छापामारी करते हुए करीब आधा दर्जन अवैध शराब चुलाई भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया। रामनवमी पर्व के मद्देनजर अवैध शराब विक्रेताओं के विरुद्ध सघन छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सहायक आयुक्त उत्पाद के मार्गदर्शन में निरीक्षण उत्पाद सदर क्षेत्र के पर्यवेक्षण में बिरसा नगर थाना अंतर्गत लुपुंगटी में स्थित एक अवैध महुआ शराब चुलाई भट्टी को ध्वस्त किया गया एवं उलडी थाना अंतर्गत उलडी बस्ती में शंकोसाय अवैध महुआ शराब गोदामों का उद्भेदन कर अवैध शराब जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त टेल्को थाना अंतर्गत खरंगा झार, परसूडी थाना अंतर्गत कीटाडी, जुगसलाई थाना अंतर्गत बलदेव बस्ती में भी अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। कपाली स्थित ब्रह्मानंद अस्पताल में भर्ती एक मरीज के परिजनों ने बिलिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा मचाया। करीब 1 घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद पुलिस ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत कराया। ब्रह्मानंद अस्पताल में मरीज के परिजनों ने बिल में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा खड़ा किया। करीब 1 घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला और मरीज के परिजनों एवं अस्पताल प्रबंधन के साथ वार्ता की। इस संबंध में मांगो के रहने वाले राहुल का कहना है कि पत्नी को इलाज के लिए ब्रह्मानंद अस्पताल में भर्ती कराया था, जिसके बाद अस्पताल के बिल में कई गड़बड़ी पाई गई। बिल से असंतुष्ट राहुल ने अस्पताल प्रबंधन से मिलकर बिल में गड़बड़ी की बातें कही, जिसे अस्पताल सुनने को तैयार नहीं था। जिसके बाद स्थानीय थाना में भी अस्पताल के प्रबंधक के खिलाफ शिकायत की गई। निदान नहीं निकलता देख शनिवार को राहुल स्थानीय लोगों के साथ अस्पताल पहुंचा और हंगामा शुरू कर दिया, जिसकी सूचना मिलते ही कपाली पुलिस मौके पर पहुंची। इस संबंध में अस्पताल के मैनेजर सुनील कुमार पांडे ने मरीज के परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अस्पताल में जरूरत से ज़्यादा दवाइयाँ नहीं लिखी जाती है, जो डॉक्टर का आदेश होता है वही दवा दी जाती है और इसी का बिल जांच किया जाता है। नहीं आए हैं, पहले भी ऐसे केसेस हुए हैं। लोग क्या होता है कि आते हैं और परेशान रहते हैं, ये लोग परेशानी का फायदा उठाता है। ये लोग पेशेंट के परिवार का देखता है कि लोग बीमारी में क्या है कि बीमार पैसे को नहीं देखते हैं, अपने पेशेंट को देखते हैं और उसी का ये लोग फायदा उठाता है। मामला कुछ भी नहीं है। एक पेशेंट हमारे यहाँ एडमिट हुआ था जनरल वार्ड में। हमारे पास जगह नहीं होने के कारण हम उस पेशेंट को जनरल वार्ड में शिफ्ट नहीं करके दूसरे वार्ड में शिफ्ट किए थे।
और पेशेंट पार्टी को कुछ कन्फ्यूज़न था कि उसका ओवर बिल चार्ज हुआ है या ऐसा कुछ, तो उसी की वजह से आक्रोश में आके कुछ लोग 5, 7, 10 लोग 15 लोग आए थे, हॉस्पिटल में हंगामा कर रहे थे। फिर हमने प्रशासन को इन्फॉर्म किया, थाना से लोग आए, छोटा बाबू आए, उन्होंने समझाया, वो भी बैठे थे, हम लोग सबने आपस में बात किया, उनको बिल में जो भी कन्फ्यूजन था हमने दूर करने की कोशिश की। ओल्ड पुरुलिया रोड के जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास शनिवार को क्षेत्र के विधायक सह स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। 3 करोड़ 66 लाख की लागत से 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क का जीर्णोद्धार होना है। मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड के जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास शनिवार को क्षेत्र के विधायक सह मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। कुल 3.5 किलोमीटर के इस सड़क का जीर्णोद्धार 3 करोड़ 66 लाख की राशि से होगा। मंत्री बन्ना गुप्ता ने चेपा पुल के पास इसका विधिवत शिलान्यास किया। गौरतलब हो कि विगत कुछ महीनों पूर्व पुरुलिया रोड का भी जीर्णोद्धार मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा की गई थी और अब ओल्ड पुरुलिया रोड का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि मानगो का चौमुखी विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मानगो में तीसरे पुल के निर्माण हेतु सॉइल टेस्ट किया जा चुका है। ये सड़क का चौड़ीकरण भी मेरे ही कार्यकाल में हुआ था और इस सड़क को, क्योंकि ये दोनों सड़कें बहुत इस इलाके के लिए अति महत्वाकांक्षी सड़कें हैं और इससे काफ़ी लंबा चौड़ा यातायात व्यवस्था चलती है। उसके बाद मैं चुनाव हार गया था। हारने के बाद मैंने देखा ये सड़कें बहुत जर्जर अवस्था में हो गई। फिर हमने इसको लग भिड़ के प्रयास करके इसका जो है, पहले ये मानगो वाली सड़क आप देख रहे हैं ठीक हुई है और अभी ये ओल्ड पुरुलिया रोड की ये सड़क है, लगभग 3.5 किलोमीटर का इसका जो है क्षेत्र है और इसमें लागत 3 करोड़ 66 लाख रुपया। आदिवासी सिंगल अभियान द्वारा 30 अप्रैल को रांची में सांथाली राज्य भाषा रैली और सरना धर्म कोड रैली का आयोजन किया जाएगा। उक्त बातें पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने प्रेस वार्ता के जरिए दी। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है 2 प्रमुख विषय को लेकर किया गया है आदिवासी सिंगल अभियान की तरफ से। पहला है, भारत के आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए 2-3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक, उसकी भाषा संस्कृति का संवर्धन। दूसरा, वो प्रकृति पूजक है, इसलिए उनकी मांग है सरना धर्म कोड को भारत सरकार मान्यता दे और जनगणना में शामिल करे। तीसरा है, आदिवासी समाज में जो स्वशासन व्यवस्था है ये रूढ़िवादी है, पुराना है, वंश परंपरागत है, इसमें सुधार होना चाहिए। अन्यथा आदिवासी समाज में ये जो नशापन है, अंधविश्वास है, डायन प्रथा है, अंधभक्ति है और राजनीतिक कुपोषण है, ईर्ष्या द्वेष आदि है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा और आदिवासियों को संवैधानिक अधिकार नहीं मिलेगी। इसलिए हम लोगों ने माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम के 5 प्रदेशों के मुख्यमंत्री और राज्यपालों को पत्र लिख के अवगत किया है कि आदिवासी स्वशासन पद्धति में सुधार के लिए कमीशन बने, जांच हो और अविलंब सुधार हो ताकि संविधान कानून के तहत ये व्यवस्था चले। 18 अप्रैल को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे शहर आएंगे और सभी प्रखंडों के प्रभारियों समेत कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठन की मजबूती पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार शहर आ रहे हैं। वे यहां तीनों जिलों के प्रभारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठन में मजबूती और नई प्राण फूंकने का काम करेंगे। शनिवार को जिला कांग्रेस मुख्यालय तिलक पुस्तकालय में जिला अध्यक्ष विजय खां की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश प्रभारी के आगमन और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। हम लोगों की कांग्रेस के पूर्व मेयर और 18 तारीख को जो हम लोग के प्रदेश के प्रभारी झारखंड के श्री अविनाश पांडे जी आ रहे हैं। जैसा कि प्रमंडलीय सम्मेलन अभी हमारा हुआ था और अब उसी को लेकर के जमशेदपुर और अन्य प्रदेशों में वो मीटिंग करेंगे और सभी प्रखंड अध्यक्ष, जिला के जितने भी कमेटी के मेंबर्स हैं उनके साथ में मिलेंगे। इसी चीज़ को लेकर के आज जो हमारी बैठक यहाँ पर हो रही है, इसमें
जिसमें ज्योति सिंह मथारू जी, आदरणीय नमा खालको जी और समस्त हमारे कांग्रेसजन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जमशेदपुर कुशवाहा संघ द्वारा शनिवार को सम्राट अशोक की जयंती मनाई गई। इस दौरान समाज के लोगों ने सम्राट अशोक को याद किया और सरकार से सम्राट अशोक की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की है। कुशवाहा संघ के सभागार में हम लोग सम्राट अशोक की जयंती मनाया गया, लेकिन एक मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री से मेरी डिमांड है कि सम्राट अशोक का एक स्टैचू झारखंड में भी निर्माण होनी चाहिए और एक दिवसीय छुट्टी की घोषणा होनी चाहिए कि सम्राट अशोक जो पूरे समाज को एक सूत्र में बांधने का काम किया, और हम लोग आज उसी को प्रण लिए हैं सब लोग कि पुनः हम लोग उस साम्राज्य को स्थापित करें और एक मंच में सब लोग आकर सम्राट अशोक की जयंती मनाएं। दलमा वन्य आश्रयनी पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बनता जा रहा है। यह न केवल दूसरे प्रदेशों से बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में पर्यटक आने लगे हैं। वन्य जीवों की यदि बात करें तो गजराजों के झुंड पर्यटकों को ज़्यादा आकर्षित कर रहे हैं। दलमा वन्य आश्रयनी की सुंदरता का बयान शब्दों में करना संभव नहीं है। पहाड़ी और शानदार जंगल की वजह से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ सैकड़ों तालाब और जल स्रोत है और अन्य जीवों के लिए भोजन पानी की पर्याप्त व्यवस्था है, जिस वजह से निकटवर्ती राज्यों जैसे बंगाल, उड़ीसा से बड़ी संख्या में गजराज यहाँ पहुँच रहे हैं। गजराजों को एक सुरक्षित दूरी बनाकर देखना पर्यटकों को भाता है और वे गजराजों के झुंड की तस्वीरें भी उतारते हैं। दलमा सेंचुरी गजराजों के लिए पसंदीदा प्रजनन स्थल भी है। बहुत सकारात्मक है यहाँ पर। आज से नहीं, दलमा बहुत प्राचीन से दलमा है। आज इंडिया, ऑल ओवर इंडिया भी नहीं, विदेश से भी आदमी यहाँ आते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं। दलमा में एक तो मेडिकेटेड हवा मिलता है जो आज तक ऋषि मुनि लोग भी यहाँ तप किया हुआ है। दलमा एक मुख्य उद्देश्य आने के लिए, दलमा हम लोग का दलमा पाठ है, कटासिनी है, दलमा माई है, दलमा में शिव विराजमान है हम लोग का मुख्य महादेव जी, जो उसके लिए शिवरात्रि में अपूर्व संख्या में भीड़ होता है, जो कि आदमी को संभालने के लिए हम लोग को सोचना पड़ता है। बेल्डी चर्च स्कूल द्वारा कोविड काल के बाद पहली बार ग्रेजुएशन नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 130 बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ विदाई दी गई। बेल्डी चर्च स्कूल में विदाई समारोह का आयोजन कर 12वीं के विद्यार्थियों को विदाई दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत पास्टर मनोज चरण ने प्रार्थना के साथ की। प्रिंसिपल रंजीत पाइक, सुजीत चंद्र दास, वाइस प्रिंसिपल एस्थेर मोहंती, एम रॉय व लॉरेल घोष ने विद्यार्थियों को संबोधित किया। छात्रा सल्ताना परवीन, सबरीना व इशिता दत्ता ने भी स्कूल में बिताए अनुभवों को साझा किया। उधर एडीएल सनशाइन स्कूल में भी ग्रेजुएशन नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें 81 विद्यार्थियों को विदाई दी गई। फेंको, फेंक के फेंको, थ्रो थ्रो। यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। Mohammad Yunus Khans, specialist in car AC compressor repairing and new fittings. बहुत अच्छा काम होता है यहाँ पे और अभी कूलिंग कॉइल चेंज करवाए हैं और प्राइस एकदम रिजनेबल है। यहाँ पे आइए, काम बहुत अच्छा होता है और हम काफ़ी टाइम से है, एटलीस्ट हमको लगता है 5-7 साल से आ रहे हैं। पहली बार आए हैं, लेकिन हमारा एक साथी करवाए थे, मनीष कुमार नागर, टाटा स्टील में हैं। उनका काम काफ़ी अच्छा हुआ था और उनके बारे में बोले थे, जाइए बढ़िया काम करते हैं। Accurate measurement,
Value for your money and your family's comfort. Car AC repairing and new fitting with latest machine, expert hands, reasonable rate. ग्राहकों की संतुष्टि हमारा लक्ष्य, वर्षों से आपके विश्वास पर कायम। मोहम्मद यूनुस खान, शहीद निर्मल महतो गैरेज गांव, ओसी रोड नियर खरकाई ब्रिज। कॉन्टैक्ट 98351 60895। Khansama, the special kitchen for family and friends and for all occasions. The real taste of Chinese, Indian and Mughlai. Khansama, लजीज व्यंजनों के लिए अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य पधारें। ज़ोमैटो सर्विस अवेलेबल। पूरी तरह हाइजीन का ख्याल रखते हुए किफ़ायती, स्वादिष्ट और हर तरह के व्यंजन हमारे विशेषज्ञ शेफ द्वारा तैयार। शॉप नंबर 16 ऑपोजिट भोपाल स्वीट्स नियर कदमा थाना, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 9798884725 7257886080। उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर। डिलीशियस ब्रेकफास्ट एंड लंच एंड डिनर इन अ रीजनेबल प्राइस। हाइजीन की गारंटी, घर में बने लजीज पकवान का एहसास। अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक बार अवश्य पधारें। ग्राहकों की संतुष्टि हमारा उपहार। यहाँ पे सस्ते दामों में ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना और रात का भी प्रबंधन हम लोग करने जा रहे हैं। और हम लोग इसके साथ एक डोर टू डोर जो कि एक गाड़ी रहेगा, हर हॉस्पिटल में मरीज़ों को कम कीमत पे या खाने का जो ये होता है वो लोग हम लोग सप्लाई करेंगे। उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर, ग्राउंड फ्लोर, रेड क्रॉस भवन, साची, जमशेदपुर। Elcado Healthcare, our expertise, your health. Elcado Healthcare, a multi-specialty hospital. आप रहें स्वस्थ, तंदुरुस्त और फेयर। बस याद रखें एक ही नाम, एल्काडो हेल्थ केयर। जमशेदपुर शहर की हृदय स्थली बिष्टुपुर में आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं का विशेष ख्याल रखने के उद्देश्य से खुल गया है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको 24 घंटे डॉक्टर, फार्मेसी, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की सुविधा। यहाँ आपको मिलेगा डिजिटल एक्सरे, ECG, TMT, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर सहित आधुनिक सुविधाओं से युक्त डीलक्स एवं सुपर डीलक्स केबिन की सुविधा, वो भी कम कीमत पर। एल्काडो हेल्थ केयर में होगी OPD की सुविधा, जहां सभी प्रकार के रोगों के विशेषज्ञ रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर OPD में गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, सर्जन, फिजिशियन, डायबिटोलॉजी, पेडिट्रिशियन, डेंटल, न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर, ड्रीम हाइट, ग्राउंड फ्लोर, क्यू रोड, साउथ पार्क, नियर चिन्मया विद्यालय, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-291-4568। मोबाइल नंबर 7280044446 4748 हमारा ईमेल ID है care.elcado@gmail.com और care@elcadohealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.elcadohealthcare.com। खुल गया आपके अपने शहर में आपका अपना आरती कलेक्शन। आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाने अप टू 30% डिस्काउंट के साथ
आपका अपना आरती कलेक्शन। हमारे यहाँ आपकी सारी ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे जयपुर की प्रसिद्ध चूड़ियाँ, कांच की फैंसी चूड़ियाँ, रियल अमेरिकन डायमंड, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड नेकलेस, सिटी गोल्ड। Kundan sets, Indian and Western earrings, all types of cosmetics products are available. हमारे यहाँ सभी तरह के ज्वेलरी सेट रेंट पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2000 की खरीदारी करने पर फ्री होम डिलीवरी और 3000 की खरीदारी पर आकर्षक उपहार। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए अपने मित्रों और परिवार के साथ। आरती कलेक्शन, शॉप नंबर 35B/A ब्लॉक, रोड नंबर A, नियर कैनरा बैंक, कागल नगर, सोनारी। कॉन्टैक्ट 8271199046। अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी मेन रोड, नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031
शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम। गायत्री शिक्षा निकेतन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.